संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे नेताओं के बीच आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार का बयान आ गया। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से कहा कि जेडीयू कमजोर हुआ है, लेकिन सीएम आरोपों को सिरे से मीडिया के जरिए हो रही है और इसीलिए पार्टी की बैठक होनी चाहिए जिसमें मैं अपनी बात को रखूंगा। साथ ही उन्होंने यहां तक कहा कि सीएम नीतीश कुमार मुझसे बात करें। इस पर सीएम नीतीश ने कहा कि मैं बात ने सीएम पर दूसरे के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे कुशवाहा की बातों से आश्चर्य हो रहा है। जेडीयू में हूं और रहूंगा, कुशवाहा ये कहते नजर आए और जेडीयू में ही वो रहेंगे। सीएम ने कहा कि वो जहां जाना चाहें वहां चले जाएं। कुशवाहा कहते हैं कि जब जेडीयू कमजोर हुआ तो उन्हें मेरी याद आती है, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुशवाहा की याद आ जाती है। इस पर सीएम ने कहा कि 2021 में वो जेडीयू में क्यों आए ये उन्हीं को बताना चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर सवालों की बौछार कर रहे थे, तो कुशवाहा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बरसे नजते और सीधे तौर पर इशारों में सही, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी। वो जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। कुशवाहा की बातों से मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। जेडीयू कमजोर हुआ है, ये आरोप उपेंद्र कुशवाहा लगा रहे हैं। आश्चर्य की बात है क्योंकि जेडीयू कमजोर नहीं हुआ है। कि आपके पास भी संतान है, उनके पास भी संतान है, आप अपने संतान के सर पर हाथ करके कसम खाइए कि ये सब बात जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ नहीं। क्या पता क्या बोल रहा है, इसका कोई मतलब है? आप कोई संतान की बात है, आप तो जान रहे हैं, आप तो नई पीढ़ी के लोग हैं। इन लोगों से और पुराने लोगों से पूछ लीजिए, शुरू से हम लोग क्या काम किए, तो इस सब का कोई मतलब नहीं सर। इधर भी और मेरी तो कोई रुचि नहीं है इन सब चीजों में, हमारा रुचि तो काम में है। अब हम आश्चर्य हमको लग रहा है, अब प्रतिदिन मत पूछिए, अब कृपा करके आज के बाद पूछिएगा, हम आपको प्रणाम करें। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे कह दिया कि अब इस पर कोई सवाल हमसे ना पूछा जाए। अगर आप सवाल पूछिएगा तो मैं हाथ जोड़ लूंगा, यानी कि उस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। विरोधियों पर दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के लगातार बार जब सवाल हैं तो विरोधियों पर बरसते हुए उपेंद्र कुशवाहा भी नजर आए। जेडीयू छोड़कर मैं नहीं जाने वाला हूं, सीधे तौर पर दो टूक शब्दों में उन्होंने कह दिया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं जेडीयू को छोड़कर, किसी के कहने पर पार्टी नहीं छोड़ने वाला हूं। पार्टी में मेरी हिस्सेदारी बनती है और मेरी हिस्सेदारी मैं लेकर रहूंगा। पार्टी में मैं मुस्तैदी से हूं। ये सीधे और साफ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कई सवाल दागे गए। उन्होंने कहा कि मीडिया के पास मैं नहीं गया था, मीडिया के पास पहले मुख्यमंत्री गए, मुख्यमंत्री ने माध्यम चुना मीडिया का और मीडिया के जरिए मुझे बातचीत करने के लिए कहा जाता है, इसीलिए मीडिया के पास मुझे जाना पड़ रहा है। मैंने इसकी शुरुआत नहीं की। कई लोग गए और आए, तो सिर्फ उस कड़ी में मैं नहीं हूं। जेडीयू अध्यक्ष से लेकर तमाम ऐसे कई नेता हैं जो पार्टी को छोड़कर कई बार गए और कई बार आए हैं। मैं अकेला पार्टी में आने और जाने वाले में से नहीं हूं। जेडीयू अध्यक्ष के साथ कई नेता हैं जो आए और गए हैं। किसी के कहने पर मैं पार्टी छोड़कर नहीं जाऊंगा। बात और कही है जो आप उठा रहे हैं, उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे, हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, तो चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे। हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। और नहीं जाने के पीछे एक और कारण है
कि हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा। जब पार्टी बनी 94 में, तब से संघर्ष में एक क्षण भी नीतीश कुमार जी से अलग उपेंद्र कुशवाहा नहीं हुआ। 2005 में जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने नीतीश जी, तब तक उस संघर्ष में एक दिन भी अलग नहीं हुआ। 2009 में उपचुनाव में बुरी तरह पिट गए, कमजोर हुए, याद किए तो उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ खड़ा हुआ। 2021 में फिर से याद किए, 2020 चुनाव परिणाम के कारण तो उपेंद्र कुशवाहा फिर खड़ा हुआ। तो हमेशा जब जब नीतीश जी कमजोर हुए हैं, हमेशा बुरे दिन में उन्होंने याद किया है और हम साथ रहे हैं। हम हमेशा, कहा जाता है ना कि अच्छे बुरे दिन में, तो भले हम अच्छे दिन में साथ न रहे हों, बुरे दिन में उपेंद्र कुशवाहा हमेशा साथ रहा। तो यह कहना कि जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, अपना मन से नहीं आपके बुलावे पर गए। हम फिर दोहराएंगे, इस संदर्भ में भी जितनी बात हम कह रहे हैं उसमें भी कोई गलत हो तो आप फिर कसम का जो दिन रखिएगा, उस दिन हम भी संतान है, उनके पास भी संतान है, कसम खाएं कि हम बोल रहे हैं, हम भी कसम खाने के लिए तैयार। तो यह कहना ये जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, बिल्कुल गलत बात है। जिस तरह की स्थिति आज बनी हुई है, जो कुछ लोग हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को हैंडल करते हैं, मुख्यमंत्री जी उस तरह से एक्ट करते हैं, यह ठीक नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री, बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया 2005 से लेकर अब तक, किसी और के ऊपर नहीं भरोसा किया। लेकिन अगल बगल में अब उस तरह के जो सलाहकार लोग हैं, उनसे सलाह लेकर एक्शन कीजिएगा, तो इसका नुकसान अभी हुआ है, आगे इतना नुकसान हो जाएगा कि अभी तो हम आग्रह कर रहे हैं, थोड़ी मेरी बात मान लीजिए, बैठकर चर्चा कर लीजिए। हमारी बात मानने लायक हो तो मानिए, न मानने लायक हो तो मत मानिए, लेकिन बैठकर चर्चा तो कर लीजिए।